धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जॉर्ज एवरेस्ट ई स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के दौरान टेंडर देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। कैसे हुई टेंडर प्रक्रिया में पूरी गड़बड़ी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी, कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निकाला गया था टेंडर। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है और अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे निरस्त करने की मांग उठाई है। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिसंबर 2022 में मसूरी के पास स्थित जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर निकाला था। 3 कंपनियों ने बोली भी लगाई, एक विजेता रही, लेकिन बाद में पता चला कि उन सभी 3 कंपनियों में एक शेयर होल्डर कॉमन रहे। वो है आचार्य बालकृष्णन, जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बाबा रामदेव के सबसे भरोसेमंद भी। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान टेंडर देने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई। असल में उत्तराखंड सरकार की तैयारी थी कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 142 एकड़ जमीन, पार्किंग, पाथवेज, हेलीपैड, 5 वुडन हट, कैफे, 2 म्यूजियम देने की तैयारी थी। जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता उसे मात्र 1 करोड़ की सालाना कंसेशन फीस में ये सब कुछ मिलता। अब जब टेंडर निकाला गया, रेस में 3 कंपनियां थी, प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जुलाई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का टेंडर तीसरी कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स को सौंप दिया, लेकिन इस कंपनी के एक शेयर होल्डर खुद बालकृष्णन भी हैं। इस कंपनी में शुरुआत में उनका हिस्सा सिर्फ 25.01% था, लेकिन जब कंपनी को टेंडर मिल गया, उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 69.43% हो गई। कांग्रेस ने प्रोजेक्ट के लिए निकाले गए टेंडर प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े किए हैं। अरे ये तो सरकार को पता ही होगा, सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है, सरकार के पास सारी जानकारी रहती है। ये तो बाकायदा 120 भी लगेगी इसमें, कॉन्स्पिरेसी है। ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी करके राज्य सरकार में केंद्र के इशारे पर रामदेव जी के निकटस्थ बालकृष्ण जी को ये टेंडर दिया गया है। इतना बड़ा घोटाला है, उस पर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच करवाई जाए कि क्या टेंडर प्रोसेस फेयर था, और अगर फेयर नहीं था तो इसको तत्काल निरस्त किया जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं पर कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कोई घोटाले करता है या जो है गलत तरीके से इन सारी चीज़ों को करने का काम करता है तो उसके ऊपर जांच भी होती है। देखिए, पहले की सरकारें हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती थी, उनको जो है संरक्षण दे करके बचाने का काम किया करती थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, छोटा मगरमच्छ हो या बड़ा मगरमच्छ हो, जिसने भी गलत कृत्य किया है वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जब जांच होगी, अगर गलत पाया जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि जांच होने के बाद इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि राजस एयरस्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इसी कंपनी को टेंडर मिला था। इस कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इस कंपनी ने अपने जो वित्तीय स्टेटमेंट दायर किए, उनसे पता चलता है कि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। बात चाहे स्काई डाइविंग की हो, वाटर स्पोर्ट्स की हो या फिर एरो स्पोर्ट्स की। मौजूदा समय में इस कंपनी के डायरेक्टर गाजियाबाद के रहने वाले मनीष सैनी और हरिद्वार के सोम सुवेदी हैं। यहाँ भी कंपनी में सैनी की हिस्सेदारी तो 20.68% है, तो वहीं सुवेदी के पास कंपनी की 5.58% हिस्सेदारी है। जब 2023 में ये कंपनी आई थी तब बालकृष्णन का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं था। वो तो जुलाई 2018 में कंपनी के साथ बतौर एक शेयर होल्डर जुड़े थे।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी में जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनसे पता चलता है कि 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के साथ कुल 4 शेयर होल्डर जुड़े हुए थे, बालकृष्णन, सैनी ब्रदर्स और सोम सुवेदी। यहाँ भी बालकृष्णन की हिस्सेदारी 25.01% रही, सैनी ब्रदर्स की 49.99% और सुवेदी की 25%। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को जॉर्ज एवरेस्ट वाला प्रोजेक्ट मिल गया, तब सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कई दूसरी कंपनियां राजस एयरपोर्ट्स के साथ जुड़ गई, जिनका सीधा कनेक्शन बालकृष्णन के साथ रहा। यहाँ भी जो 6 कंपनियां राजस एयरपोर्ट्स में बतौर शेयर होल्डर जुड़ी हैं, वहाँ 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डेट ऑफ एंट्री अक्टूबर 9, 2023 है। समझने वाली बात तो ये है कि कंपनी को टेंडर जुलाई 2023 में मिला था, उसके बाद ही बालकृष्णन से जुड़ी दूसरी कंपनियां उसके साथ जुड़ गई, जो सवालों के घेरे में है। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।